हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। ठीक है, हमने 9th का चैप्टर नंबर 1 समाप्त कर दिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 1 के वीडियो यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिया है। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरिकेश अनुपम पे जा कर के देख सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद होता क्या है आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि बहुपद मतलब क्या होता है। बहुपद बहुपद मतलब देखिए, बहु और पद, बहु प्लस पद यानी बहुपद। बहु मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा या एक से ज्यादा, या एक से ज्यादा। पद मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा, अंश और पद। बहु मतलब बहुत सारे या एक से ज्यादा, पद यानी कि टुकड़ा, अंश या पद। देखिए, ये हमारा था बहुपद। बहुपद आप बोलते ही आपको पता चल रहा होगा कि बहु मतलब बहुत सारे पद। अब देखिए, इसमें देखेंगे राशियां। राशियां राशियां दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है चर राशियां और सेकंड होता है अचर राशियां। ठीक है, वेरिएबल और अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए, चर राशियां का मतलब क्या होता है। जिसका मान अनिश्चित होता है। जिसका मान अनिश्चित होता है। और अचर राशियां वे राशियां जिसका मान निश्चित होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं चर राशि यानी कि इसका नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल एंड अचर राशि को बोलते हैं कांस्टेंट। तो देखिए, चर राशियां यानी कि वेरिएबल, चर राशियां वे राशियां होती हैं जिसका मान अनिश्चित होता है। ठीक है, चर राशियां देखने से पहले देखेंगे अचर राशि। ठीक है ना, देखेंगे अचर राशियां। चर राशियां से पहले देखेंगे अचर राशि। अचर राशि का मतलब होता है कांस्टेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। और अचर राशि वे राशियां होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, √2, √7, 0.4678 पाई। ठीक है, इनका मान क्या होता है, निश्चित होता है। क्या हम 2 को 1 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। √2 को क्या हम कोई और अंक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा निश्चित है, ये निश्चित टर्म्स है। पाई का भी मान क्या होता है, निश्चित होता है। इसलिए हमारी क्या है, अचर राशियां हैं। अब देखेंगे चर राशियां। चर राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, यानी वे राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, p, q, r ... इन्फिनिट। अब देखिए, x है, x का मान हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं होता है कि x का मान, x जो है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। x, y, z, p, q, r ये क्या है,
इनके मान में यानी इनके मान में हमेशा क्या होता है, चेंजिंग होती है। x की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 3 आती है, कभी 4 आती है, कभी √2 आती है, कभी √5 आती है। ठीक है, यानी कि इनका मान निश्चित नहीं होता है, कि ये इनका मान कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं, यानी कि चर राशियाँ। ठीक है, और चर राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, चर राशियाँ जिनका मान अनिश्चित होता है। ठीक है, ये थी हमारी राशियाँ। अब देखेंगे बीजीय व्यंजक एंड अब देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि चर और अचर राशियों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। बीजीय व्यंजक बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x², 3x³ 2x, 6x + 2y and 3x - x। ठीक है, बीजीय व्यंजक को हमने कहा चर और अचर राशियों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। हमने कहा 4x², ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। कैसे, ये देखिए, ये 4 हमारा क्या है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि है। और x हमने क्या बताया था कि चर राशि है। ठीक है, x² हमारी क्या आ जाएगी, चर राशि। इन दोनों के मिलने से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। ठीक है, या इन दोनों के बीच यानी कि चर और अचर के बीच गुणे का चिन्ह हो सकता है, भागे का चिन्ह हो सकता है, प्लस का हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 5x। ठीक है, और गुणे का ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिए हैं। हमने कहा 4x² एक बीजीय व्यंजक है। कैसे, हमने कहा गुणा भी हो सकता है, यानी कि ये चर और अचर राशियों के बीच में गुणे का भी चिन्ह हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और भगे का भी चिन्ह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4x² अचर और चर के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, इसलिए ये हमारा बीजीय व्यंजक है। यहाँ देखिए 3x³ 3 क्या है हमारा, चर, और x क्या है, 3 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर। इन दोनों के मिलने से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए थर्ड 2x/5x। क्या, 2x/5x, यानी कि 2x भगे 5x है। यानी कि यहाँ पे देखिए हमने कहा भगे का भी चिन्ह हो सकता है, तो ये क्या है, भगे में है। यहाँ देखिए x से x कट जाएगा तो क्या आएगा, 2/5। यहाँ देखिए ये 2x जो है ना, 2x ये क्या है, चर है, और ये क्या है, 2 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर। यानी इन दोनों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनते हैं। ऐसे ही भी 5x के। और यहाँ देखिए 2x/5x है, यानी किसका चिन्ह आ रहा है, इसमें भगे का आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/5। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल 6x + 2y। 6x + 2y, 6 क्या हमारा, चर है, 6 क्या है, अचर है, x क्या है, चर। अब इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, बीजीय व्यंजक बन रहा है। हमने कहा कि पहले और दूसरे टर्म्स में हमने इसको कहा पहला पद, इसको कहा दूसरा पद। ठीक है, कितने पद बन रहे हैं, 2 पद बन रहे हैं। अभी हम पद भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए चर और अचर के मिलने से बीजीय व्यंजक बनते हैं।
ये भी हमारा एक टर्म है, ये भी हमारा एक टर्म है, यानी कि दो टर्म्स है। दो टर्म्स के बीच में क्या है, हमारा प्लस का चिन्ह है। ये भी हमारे क्या बीजीय व्यंजक हैं। देखिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ देखिए चर और अचर के मिलने से दो बीजीय व्यंजक बन रहा है। इसमें भी चर अचर है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, इसमें भी बीजीय व्यंजक बन रहा है, ये भी बीजीय व्यंजक बन रहा है, और इसके बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। प्लस माइनस भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब देखिए 3x माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस है, 3x माइनस एक्स, ठीक है। तो 3x माइनस एक्स ये क्या हमारा चर है, सॉरी ये क्या है, अचर है, और ये क्या है, चर है, और ये क्या है, चर है। अब देखिए 3x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो यहाँ देखिए चर और अचर, ठीक है, चर और अचर के मिलने से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। आपको बीजीय व्यंजक बहुत ही अच्छे से यानी कि डिटेल में पता चल गया होगा कि चर राशियों और अचर राशियों के मिलने से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस चैप्टर्स में एक संख्या है जिसका नाम है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या है। ये हमारा क्या इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 2 का क्या इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स और नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट, यानी वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट, यानी कि वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, ठीक है ना। अब देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद। देखिए पदों के आधार पे बहुपद का मतलब होता है एक पदीय भी होते हैं, दो पदीय भी होते हैं, त्रिपदीय भी होते हैं, 4 पदीय भी होते हैं, 5 पदीय भी होते हैं, और शून्य पदीय भी होते हैं, यानी बहुत सारे बहुपद होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद यानी कि 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, वे संख्याएं जिनका मान 0 होता है, वे चर राशियां जिनका मान 0 होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A0 बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर डॉट 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 AN बराबर 0, यानी कि A0 का भी मान कितना होगा, 0 के बराबर होगा, A1 का भी मान कितना होगा, 0 होगा, A2 का भी मान कितना होगा, 0 होगा, और A3 का भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि n तक जितने भी हमारे चर राशि आएंगे वो सारे कितने होंगे, 0। उसे बोलते हैं शून्य बहुपद यानी कि 0 पोलिनोमियल्स। ये हमारा रहा फर्स्ट। एंड सेकेंड देखेंगे एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद यानी कि वन टर्म्स पोलिनोमियल्स। वन टर्म्स का मतलब क्या होगा, एक पद का मतलब क्या होगा, वल्ली x हो, वल्ली y हो, वल्ली z हो, p हो, q हो, r हो, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एक पदीय होते हैं। एक पदीय का मतलब क्या होता है, ये हमारी क्या है, चर राशि है। क्या है, चर राशि है। ये देखिए x क्या है, चर हमारी राशि है, x के साथ कोई और चर राशि नहीं है, कोई और वेरिएबल नहीं है। अगर हम कहते एक्स वाई तो ये कितने टर्म्स हो जाते हैं, दो टर्म्स हो जाते हैं, x 1 टर्म्स और y 2 टर्म्स, तो इसको बोलते
टू टर्म्स पोलिनोमियल्स। लेकिन वन टर्म्स का मतलब होता है, एक पदी का मतलब होता है कि वनली एक्स हो, वनली वाई हो, वनली जेड हो, यानी कि दो चर राशि नहीं हो, दो वेरिएबल एक साथ नहीं हो, वनली वन हो, तब हम क्या बोलते हैं, एक पदीय बहुपद यानी वन टर्म्स पोलिनोमियल्स। एंड सेकेंड देखते हैं द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद का मतलब टू टर्म्स पोलिनोमियल्स। टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, वे राशियां जिनमें दो चर हों उसे हम बोलते हैं टू टर्म्स पोलिनोमियल यानी द्विपदीय बहुपद। जैसे एक्स वाई हो, ए बी हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई हो, जेड वाई हो, जेड एक्स हो, ये सब क्या है, टू टर्म्स है। कैसे, देखिए एक चर और वाई दो चर, एक्स एक चर और वाई दो चर, यानी कि दो चर मिल रहे हैं ना, दो वेरिएबल मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, टू टर्म्स। वनली टू टर्म्स हो, वन टर्म्स, अगर वन आएगा तो वन टर्म्स और टू आएगा तो टू टर्म्स। ए बी हमारा क्या, ए क्या है, वन टर्म्स है, और ये बी क्या है, टू टर्म्स है, यानी कि दो चर राशि मिलते हैं जब, तो हमारे क्या होते हैं, टू टर्म्स होते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वन टर्म्स और वाई टू टर्म्स, ये कितने हो गए, टू टर्म्स पोलिनोमियल से, यानी कि द्विपदीय बहुपद जिसमें वनली टू टर्म्स आए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ हमने लिखा त्रिपदीय बहुपद, यानी कि थ्री टर्म्स पोलिनोमियल्स जिसमें थ्री वेरिएबल हो, जिसमें तीन चर हो, उसे कहते हैं त्रिपदीय, यानी कि थ्री टर्म्स पोलिनोमियल्स। जैसे एक्स वाई जेड, ये क्या है, थ्री टर्म्स है। देखिए 1 2 3, कितने चर है, तीन चर है। जब तीन चर मिलते हैं तो वो कितने बनते हैं, थ्री टर्म्स पोलिनोमियल्स इसको बोलते हैं। जैसे ए बी सी हुआ, जेड वाई एक्स हुआ, वाई एक्स जेड हुआ, और सी बी ए हुआ, ये सब हमारे क्या है, पी क्यू आर हुआ, ये सब क्या है, तीन टर्म्स, थ्री टर्म्स हो रहा है ना। देखिए वन टर्म्स, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स। जब थ्री वेरिएबल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, थ्री टर्म्स पोलिनोमियल्स, यानी कि त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही अगर फोर पद वाले होंगे तो उसमें क्या होंगे, फोर होंगे, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा एंड पी होगा। जिसमें चार वेरिएबल होंगे वो कितने कहलाएंगे, चार पदीय कहलाएंगे। पांच होंगे तो पांच पदीय, छह होंगे तो छह पदीय। ठीक है, ये हमारे रहे पदों के आधार पर बहुपद। अब देखेंगे घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद, ठीक है। पहला हमारा रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रैखिक बहुपद यानी कि जिसके पावर एक घात, वनली एक घात हो, यानी कि 1 डिग्री का हो, वो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 1, x प्लस 4, 3x, 4x प्लस 2, 5y एंड 3z, ये हमारे क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है। कैसे, देखिए ये क्या हमारा अचर है और ये क्या है, चर है। देखिए अचर पे कितने घात है,
कुछ नहीं तो कितने, एक घात है, यानी कि जिसके पावर 1 डिग्री, यानी कि जो 1 डिग्री का होगा वो क्या होता है, रैखिक बहुपद। यानी कि हिंदी में कह सकते हैं कि जिसकी घाते 1 होगा वो होगा रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ देखिए x + 4, x क्या हमारा चर है, ये क्या अचर है, x के पावर कितना पावर है, 1 है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या लीनियर पॉलिनोमियल्स है। 3x है, यहाँ देखिए ये क्या है, चर है, सॉरी ये क्या अचर है और ये क्या है, चर है। 3x, x के पावर कितना है, 1 है, ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। हमने लिखा 4x + 2, 4x + 2, देखिए 4x, x के पावर कितना है, 1 है, तो 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स। 5y, y के पावर कितना है, 1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। एंड 3z के पावर कितना है, 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। जिसके पावर 1 होगा, जिसके घाते 1 आएगा वो हमारा होगा रैखिक बहुपद, ठीक है। एंड सेकेंड देखिए, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द्विघातिक से आपको पता चल रहा होगा जिसके पावर 2 हो, अगर जिसके पावर 1 हो तो रैखिक बहुपद, जिसके पावर 2 हो उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं, जैसे x² + 2x + 1। एंड x² + 1, 3y² + 2, 5y², 6z², ठीक है। ये कैसे है, द्विघाती है, यानी कि जिसके घाते 2 होगा वो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए x की पावर कितना है, 2 है, और इस पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, x का 0 की पावर है। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, x² है, यानी क्या है, 2 है, ये वाली बड़ी घात हमारी है, तो ये कौन सी होगी, द्विघातीय बहुपद। अगर यहाँ पे 3 रहता घाते पे तो ये कौन सी कहलाती, त्रिघातीय कहलाती। लेकिन इस समीकरण में, इस इक्वेशन में हमारा सबसे बड़ी घात क्या थी, 2 थी, इसलिए हमारी क्या होगी, द्विघातीय बहुपद, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें देखिए x² और यहाँ पे x की पावर 0, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या है, x², यानी कि ये भी हमारी क्या है, द्विघातीय बहुपद है। और इसमें देखिए 3y² + 2, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, द्विघातीय होगा। 5y², ये वैसे ही हमारा द्विघातीय, और ये भी द्विघातीय बहुपद है। जिसके घाते 2 आएगा वो क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। थर्ड होगा त्रिघातीय बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर, फॉर एग्जांपल जिसके घाते 3 हो, जैसे x³ + y² + z, और 3x³ + 2, और आ जाएगा x³ + y + z², a³ + b² + c। ये सब क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। तो देखिए इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारे चर पे, हम जो हमारी चर राशियां हैं उस पे हम देखते हैं सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो कितनी घात है, 1 है। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, x के पावर क्यूब, यानी कि जब
x के घाते 3 आ रहा है, जब घात 3 आती है तो क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद होता है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स होता है। इसमें देखिए, इसमें x के घाते 3 है, सबसे बड़ी घात क्या है, यही है, क्यूब आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, त्रिघातीय बहुपद। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी घात 3 है, ये भी हमारा क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। ये हमारे रहे घातों के आधार पे बहुपद। अगर ठीक है, अब देखेंगे बीजीय व्यंजकों के जोड़, घटा, गुणा, भाग। ठीक है, ये जो जोड़, घटा, गुणा, भाग जो होते हैं वो एल्जेब्रिक मतलब यानी कि बीजगणितीय में आते हैं। ये जो हम बहुपद पढ़ रहे हैं, हमारे गणित के जो होते हैं 2 होते हैं, अंक गणित, बीज गणित। ठीक है ना, अंक गणित, बीज गणित। तो हम ये जो हमारा बहुपद चैप्टर एक इसमें आएगा, बीज गणित में आएगा, यानी कि एल्जेब्रिक में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि बहुपद या बीजीय बहुपद में बीजीय व्यंजकों के आधार पर जोड़, घटा, गुणा, भाग। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे, योग का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि जोड़। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सब आप छठी के 8वीं क्लास से ही आप सीख रहे होंगे। ठीक है ना, 8वीं क्लास में भी है, लेकिन आपका बेस मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, हमने लिखा 2x² प्लस 4y प्लस जेड, ये हमारा क्या हुआ, एक पद हुआ। ठीक है, यानी 1 टर्म्स हुआ। और दूसरा हमने ले लिया 3x² प्लस 5y प्लस जेड, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो देखिए, बीजीय व्यंजकों के आधार पे जोड़, यानी कि योग्य। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोष्टक को हटाएंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 4y प्लस जेड। ये प्लस है ना, जब प्लस रहता है तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है। ये हो जाएगा 3x² प्लस 5y प्लस जेड। अब देखिए, x वाले टर्म को एक साथ लेते हैं, और y वाले टर्म्स को एक साथ, और z वाले टर्म्स को एक साथ। ये देखिए 2x², यहाँ पे क्या है, 3x²। 2x² के सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है। प्लस का चिन्ह हमारा छिपा हुआ और रहता है, साइलेंट होता है। ठीक है ना, तो देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x²। ठीक है, हमने लिख लिया प्लस। अब देखिए किसको देखेंगे, y वाले टर्म्स को देखेंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 4 और 5 कितना होता है, 9y प्लस z और z, 1z कितना होगा, 2z। ये हमारा हो जाएगा आंसर, इसे हम कहते हैं योग्य। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, 4x² प्लस 5y प्लस 3 प्लस 6x² प्लस y प्लस 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को ओपन करेंगे, x² प्लस 5y प्लस 3, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो कोई चिन्ह कोष्टक के अंदर का नहीं बदलेगा, x² प्लस y माइनस 8। अब देखिए, x वाले टर्म को एक साथ लेंगे, y वाले टर्म्स को एक साथ, और अंक वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे। यहाँ देखिए, ये भी हमारा x है, ये भी x है, इसके आगे प्लस हमारा साइलेंट है, तो 4 और 6 कितना होगा, 10x², और 5y और ये y कितना आ जाएगा, 6y। यहाँ देखिए प्लस 3, यहाँ पे माइनस 8 दे रहा है, तो क्या करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5। और देखिए हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम जोड़ घटाव गुणा, जब जोड़ घटाव करते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दो जो अंक हमारा दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी अंक कौन सी है, इन दोनों में अंक कौन सा बड़ा, 8 है। जो हमारी अंक बड़ी होगी, जो हमारी संख्या बड़ी होगी, उसके आगे का हम चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये रहा हमारा जोड़। अब देखेंगे घटाना।
फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 6x² प्लस 5x प्लस 2 माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले कोष्टक ओपन करेंगे। 6x² प्लस 5x प्लस 2, यहाँ माइनस है ना, तो जब कोष्टक के आगे माइनस होता है तो हमारा चिन्ह क्या होता है, कोष्टक का बदलता है। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस रहता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चिन्ह जब प्लस इंटू प्लस होता है ना तब प्लस होता है, और जब प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस होता है। अगर माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस होता है। अगर माइनस इंटू प्लस होता है तब क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे 4 के आगे क्या है, प्लस। हमारा साइलेंट है तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 4x²। माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि 3x। आप ऐसे भी देखो, आप उसको ना देख करके आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस कोष्टक में जो प्लस होगा ना वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा। कब, जब कोष्टक के आगे माइनस का चिन्ह होगा। और यहाँ पे -2। अब देखिए यहाँ पे, देखिए घाते हमारा हुआ है, घात है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x के घाते 2, यहाँ पे भी x के घाते 2, तो घात वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे, 2 घात वाले टर्म्स को एक साथ लेंगे, यानी 1 घात वाले टर्म्स को एक साथ और अंक को एक साथ। यहाँ देखिए 6 और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +6 है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x² आएगा। चिन्ह किसका होगा, प्लस का, क्योंकि 6 और 4 में 6 हमारा बड़ा है। हमें बताया था जो बड़ी संख्या होती है उसके आगे का चिन्ह हम लिखते हैं। अब देखिए +5x और -3x, तो क्या होगा, प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x। चिन्ह किसका होगा, 5 के आगे का, यानी कि प्लस का होगा। अब देखिए यहाँ +2, यहाँ पे -2, अगर हम 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 2x² प्लस 2x। अगर देखिए इसमें अगर हम 2x कॉमन कर लें, ठीक है, सिंपली ही हमारा आंसर है, ठीक है ना, आंसर है। अब इसमें देखिए कॉमन कैसे करते हैं, कॉमन की एक मतलब मैं बता दे रही हूँ। देखिए इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, लेकिन यहाँ पे 2x² है। देखिए 2x से हमने कॉमन कर लिया हमने, क्योंकि हमें दोनों में 2x दिख रहा था। यहाँ देखिए 2x का मतलब क्या होता है, 2x² का 2 गुणे ये x कितनी बार है, 2 बार है। तो हमने 2x यानी कि 2x हमने ले लिया, 2 और 1 x ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, 1x बचा। फिर प्लस 2x का मतलब क्या होता है, 2 गुणे x। ये दोनों हमने कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। यानी कि जब हम कॉमन करते हैं तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे गुणा। ठीक है, हमने कहा 2x इंटू 3x, इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 पहले क्या करेंगे, अंक का अंक में कर लेंगे, 2 तिहाई 6, और x का करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 2। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा घात क्या होता है, जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे 5x प्लस 2 है। यानी इस कोष्टक का इस कोष्टक में हमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 2x का इसमें कर लेंगे, तो 2x का इस कोष्टक में कर लेंगे 5x प्लस 2 में। फिर किसका करेंगे, फिर +1 का करेंगे 5x प्लस 2 में। तो देखिए ये किसका आ गया, कितना, 5 दूना के 10x², इसका इसमें करेंगे प्लस 2 दूना के 4x, प्लस 1 का 5 में करेंगे 5x, प्लस 1 का 2 में करेंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10x², और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9x
प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए भाग कैसे करते हैं। हमने कहा कि 2x भागे 5x, और एक एग्जाम्पल ले लिया 7x² भागे 21x², या 21x ले लिया। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 2x और अपोन में क्या लिख लेंगे 5x। भागे का मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं 2x अपॉन 5x। यहाँ देखिए हमारा जो कॉमन होता है इसको काट देते हैं, x दोनों मिल रहा था, हमने काट दिया, तो हमारा क्या आ गया 2/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम करते हैं भाग। अब देखिए हमारा है 7x² भागे 21x। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम कैसे करते हैं 7 गुणे x इंटू एक्स, क्योंकि क्या है x के पावर 2 है, और ये 21 को 7 इंटू 3, 7 3 21, और ये 1x है, 1x से 1x कट जाएगा, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, यानी क्या बचेगा x/3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस वीडियो में हमने बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन देखा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड क्लास 9th के बच्चे जितने भी हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।